जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल सरदार नूरबानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईटीसी बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है विद द फोटोग्राफर, मतलब फोटोग्राफर के साथ। क्या आपको फोटो खींचना पसंद है? जहां चाहते हैं बस अपना कैमरा निकाला, पोज दिया और फोटो खींच लिया। ना लाइट की टेंशन करनी है और ना समय का टेंशन करना है। किसी समय भी किसी भी पोजीशन पे हम जब चाहते हैं जहां चाहते हैं अपना फोटोग्राफ ले लेते हैं। तो कितना आसान हो गया है आज मॉडर्न एरा में फोटोग्राफी लेना। और बात करूंगा आज के चैप्टर में, जब फोटोग्राफी कराने के लिए हमें स्टूडियो जाना पड़ता था। एक बड़े से कैमरा, जिसे हम डिवाइस कह रहे हैं, एक बड़े से कैमरे में क्या करना पड़ता था, एक फोटोग्राफर को जाना पड़ता था, अंदर झुक करके एक ब्लैक क्लोथ से अपने आप को ढक करके फोटो लेने पड़ते थे। और फोटो के लिए लाइट और बहुत सारे एंगल्स का ध्यान रखना पड़ता था। तो वो युग, वो जमाना अब बीत चुका है। तो ये एक हिलेरियस कहानी है जिसमें आपको एक बॉडी शेमिंग करने वाला, मतलब आपको कह सकते हैं कि आज बुरा लगेगा जब आपको कोई फोटोग्राफर कई सारे तरीकों से बैठने, चलने, उठने और आपको टच करेगा आपका फोटोग्राफ लेने के लिए। क्योंकि आज हम खुद ही जब चाहते हैं तब एंगल बनाते हैं, फेस बनाते हैं और फट से क्या करते हैं, फोटोग्राफ ले लेते हैं। क्या कहते हैं? तो चलिए बिगिन करते हैं विद द फोटोग्राफर बाय स्टीफन लीकॉक। तो एक दिन नरेटर, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में लिखी गई ये एक स्टोरी है जिसमें एक अननेम्ड नरेटर है और वो फोटोग्राफ कराने अपना गया है स्टूडियो पे। वहां पर जो फोटोग्राफर होता है वो एक अनएंथुसियास्टिक व्यक्ति होता है। उसे बहुत खुशी नहीं होती है किसी कस्टमर को देख करके। तो जब नरेटर उसे बोलता है कि मुझे फोटो खिंचवाना है, तो जो फोटोग्राफर होता है वो एक ड्रूपिंग सा, एक झुका सा आदमी होता है और ग्रे सूट में होता है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। हाँ, जैसे साइंटिस्ट टाइप के लिए नहीं होते हैं, उस टाइप का आदमी होता है ये फोटोग्राफर। और बस वो क्या करता है, नरेटर को बैठने का इशारा कर देता है कि आप बैठिए, वेट करिए। और नरेटर वेट करने लगता है। वेट करने के दौरान जहां वो वेट कर रहा होता है वहां कुछ बुक्स रखी होती हैं। वो बुक्स लेडीज कंपेनियन, गर्ल्स मैगजीन, इन्फेंट जर्नल, ये सब पढ़ रहा होता है। पर ये सारे ओल्ड एडिशंस पढ़ रहा होता है, वहां ये रखी होती हैं। उसे कई बार ऐसा लगता है कि अरे कहीं मैं फोटोग्राफर की किसी प्राइवेट जगह पे तो नहीं घुस गया हूं, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि उसकी प्राइवेट स्पेस में एंटर कर गया हूं। और 1 घंटे बाद फोटोग्राफर आता है और कहता है चलो अंदर, और एक छोटे से डार्क रूम में ले जाता है। हाँ, पहले फोटोग्राफी एक अंधेरे कमरे में हुआ करती थी और उसको लाइट देने के लिए ऊपर से सन की लाइट लगाई गई होती थी, मतलब सूरज की रोशनी से उस कमरे को प्रकाश किया जाता था। हाँ, पहले ज्यादा लाइटिंग का बहुत सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो सनलाइट ऊपर से आ रही होती है और उसको फिल्टर करने के लिए, उसको रोकने के लिए सनलाइट की लाइट को एक फैक्ट्री फिटेड कॉटन क्लॉथ लगाया गया था। इस अरेंजमेंट में वो जाकर के नरेटर को बैठा देता है। नरेटर को बैठाने के बाद ही वो बड़े से डिवाइस, बड़े से कैमरे के अंदर अपना फेस इन करता है और फेस इन करके ब्लैक क्लॉथ अपने ऊपर डालता है ताकि वो नरेटर का फोटो खींच सके। और 1 सेकंड में ही, मतलब 1 सेकंड में, एक पल में ही क्या करता है, कैमरे से बाहर निकल आता है और कुछ हताश सा होता है, डिसअपॉइंटेड सा होता है फोटोग्राफर। और जाकर के जहां से सनलाइट आ रही होती है उस जगह को एक हुक स्टिक से फाड़ देता है ताकि और लाइट अंदर आ सके। और फिर आकर के नरेटर से कहता है कि तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे चेहरे से सेटिस्फाइड नहीं हूं, कुछ गड़बड़ है। तो नरेटर को लगता है हाँ मेरा चेहरा ठीक नहीं है, तुम सही कह रहे हो। क्योंकि नरेटर को ऐसा लगता है कि जो फोटोग्राफर होते हैं वो थोड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो रोज कई लोगों का फोटो खींच रहे होते हैं। तो शायद जो मेरा चेहरा है, नरेटर को लगता है कि वो फोटोजेनिक नहीं है। वो कहता है हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरा चेहरा इतना अच्छा नहीं है कि मैं फोटोग्राफी के लिए अच्छा हो। और वो बोलना चाहता है फोटोग्राफर को कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका चेहरा एकदम सपाट नहीं है या फोटोजेनिक नहीं है। फोटोग्राफर तो यहां तक भी कहता है कि तुम्हारा चेहरा फुल है, 3/4 फुल फेस तुम्हारा है। 3/4 मतलब होता है एक ऐसा चेहरा जिसमें फ्रंट फेस हो और फेस के साथ बॉडी के एंगल को भी क्या किया जाए, कवर किया जा सके। तो वो कहना चाहता है कि तुम्हारा फेस जो है वो फोटो के लायक नहीं लग रहा है मुझे। अब यहां पर नरेटर की बात को फोटोग्राफर रोक देता है और अपने ही काम में व्यस्त होता है। वो ये ध्यान नहीं देता है कि नरेटर क्या कह रहा है। फोटोग्राफर पास में आता है नरेटर के और नरेटर को का चेहरा पकड़ लेता है, इसका सर पकड़ लेता है और उसको सर को ऐसे टिल्ट करके ऊपर तक घुमा देता है। फिर जो नरेटर होता है उसे लगता है ये तो मुझे किस करने जा रहा है ना, ऐसे चेहरा पकड़ के, सर पकड़ के ऐसे घुमाने लगता है। फिर उसका वो फेस भी टर्न करने लगता है और इतना टर्न कर देता है, चेहरा इतना घुमा देता है जितना घूमना संभव था। सोचिए, नरेटर थोड़ा हक्का बक्का सा हो जाता है। नरेटर को लगता है कि ठीक है, ये शायद मेरे फोटोग्राफ लेने का वो एंगल बना रहा है, वो अभी भी बुरा नहीं मानता है। पर फोटोग्राफर को आदत होती है सब में बुराई निकालने की। वह हर वक्त क्रिटिसाइज करता है, बुराइयां करता है। कहता है तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं है, कभी उसके सर की बुराई करता है, कभी उसके कान की बुराई करता है।
वो कहता है, एक दो लाइनें बताता हूं, कहता है आई डोंट लाइक द हेड, कहता है तुम्हारे ईयर्स आर बैड, और तो और आई डोंट लाइक द फेस। ये सब सुन करके ऑथर को, नरेटर को बुरा तो लगता है, पर उसे फोटोग्राफ खिंचाना होता है, वो बर्दाश्त करता रहता है। उसे थोड़ा अपने अंदर भी लगता है कि शायद मैं ही अच्छा नहीं हूं, उसके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने लगती है। तो फोटोग्राफर बजाय कह सकते हैं कि फोटो लेने के और अपने स्किल्स को बेटर करने के, वो सारी कमियां किसमें डाल देता है, नरेटर में डाल देता है। थोड़ी देर बाद वो नरेटर को कहता है कि जरा अपना मुंह खोलिए, और फिर अचानक कहता है मुंह बंद कर लीजिए, ताकि वो उसके कैमरा एक्शन से उसका फोटो ले सके। और इसी तरह से वो नरेटर्स को कई सारे एरोबेटिक्स कराता रहता है। मतलब कभी कहता है कि आप जरा ऊपर देखिए, फिर कहता है जरा सा सीना पफ इन करिए, थोड़ा सा सांस फुलाइए, थोड़ा लंग्स बाहर करिए, थोड़ा अपनी वेस्ट को ट्विस्ट करिए, फिर हाथ अपने नी पे रखिए। तो इस तरीके से कई सारे पोजीशन, बैठे बैठे ही उसके कई सारे क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। शायद मैं और आप होते तो झल्ला जाते, करना फोटो नहीं खिंचवाना है, पर क्योंकि जो नरेटर है वो एक बहुत ही कूल एंड काम व्यक्ति है, और वो इस सारे जो एक्रोबेटिक एक्शंस होते हैं वो सब बैठे बैठे कर रहा होता है, और फोटोग्राफर उसे जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देता है वो करता रहता है। और इस दौरान फोटोग्राफर रुकता नहीं है और बुराई भी करता रहता है। वो बुराई करता रहता है उसके चेहरे की, वो बुराई करता रहता है उसके 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 एक्सप्रेशंस की, बाल आ रहे हैं तुम्हारे चेहरे में आगे, तुम्हारा कान जो है वो ठीक नहीं है, ये सब बुराई करता रहता है। और बुराई करते करते एक समय ऐसा भी आता है कि जो नरेटर होता है वो उबिया जाता है, कहता है तुम सिर्फ बुराई मेरी कर रहे हो, और उठ करके जैसे ही खड़ा होता है वो अब थोड़ा इमोशन में, पर डिग्निटिफाइड वे में, मतलब बदतमीजी नहीं करता है, बहुत कहते हैं आदर के भाव से कहता है कि जो मेरा चेहरा है वो मेरा है, तुम्हारा नहीं है, और मैं पिछले 40 साल से इस चेहरे के साथ जी रहा हूं, तो तुम्हें फोटोग्राफ लेना है तो मेरे इसी चेहरे से लेना है। अब फोटोग्राफर उसको बैठाता है और बात करते करते ही क्या करता है, अचानक एक स्ट्रिंग पुल कर देता है। स्ट्रिंग पुल करते ही क्या हो जाता है, फोटो खिंच जाती है। तो एक तरह का मोशन में होती है जो फोटो खिंच जाती है, और ये बात नरेटर को पता ही नहीं चलती कि उसका फोटो भी ले लिया गया है। नरेटर को बताता है फोटोग्राफर की तुम्हारा फोटो हो गया है, और तो तुरंत कहता है मुझे फोटो दिखाइए मेरा। भाई मैं और आप तो आजकल तुरंत फोटो देख लेते हैं ना, फोटो खींचते हैं और तुरंत आकर के अपने कैमरे में स्क्रीन में देख लेते हैं। तो पहले जमाने में ये सब फैसिलिटी तो थी नहीं, क्योंकि फोटो खींचने के बाद उसका एक नेगेटिव होता था, उसको डेवलप करना पड़ता था डार्क रूम में। तो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा अभी नेगेटिव डेवलप करूंगा, अभी ये जो प्रूफ है डेवलप होगा, तुम्हें एक सैटरडे को आना पड़ेगा और तब मैं तुम्हें तुम्हारा फोटोग्राफ दिखाऊंगा। नरेटर फिर सैटरडे को पहुंचता है, सैटरडे को पहुंचता है, अपने फोटोग्राफ को और साथ में फोटोग्राफर के खड़े देख रहा होता है, दोनों फोटो को देख रहे होते हैं। नरेटर आश्चर्य करता है ये फोटोग्राफ है किसका, इतना शॉक्ड हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता है कि मेरा फोटो है। फिर वो फोटोग्राफ से के बारे में एक एक चीज करके, एक एक फीचर्स के बारे में वो फोटोग्राफर से पूछता है। वो पूछता है फोटोग्राफर से कि ये आईब्रोज जो दिख रहे हैं ये किसके हैं। तो फोटोग्राफर थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बनते हुए, मैंने बताया था ना वो साइंटिफिक नेचर का इंटेलिजेंट फोटोग्राफर है, थोड़ा स्मार्ट बनते हुए कहता है जानते हैं तुम्हारा आईब्रो जो है वो ठीक नहीं था, तो मैंने तुम्हारे आईब्रो को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और नया आईब्रोज को बदले बदले लगा दिया यूजिंग अ डेल्फाइड टेक्निक। पहले जमाने में चलती होगी कोई डेल्फाइड टेक्निक, तुम्हारा आईब्रो मैंने हटा दिया। तो बोलता है जो तुम्हारे बाल आ रहे थे ना, आगे आगे बाल आ रहे थे, जो स्कल पे बाल आ रहे थे उसको हटाना भी मैंने भी हटा दिया। तुम्हारे फेस को मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा टचअप किया है, रीटच कर दिया है। तो मैंने तुम्हारा फेस चेंज कर दिया, तुम्हारी आईब्रो चेंज कर दी, तुम्हारी आईज चेंज कर दी। तो बोलता है भैया अब बचा क्या, बोलता है मेरे कान जो है वो मेरे लग रहे हैं। बोलता है हाँ, फोटोग्राफर बोलता है हाँ कान तुम्हारे मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे कान थोड़े लो होने चाहिए, तुम्हारा कान मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो ऐसा करते हैं तुम्हारा कान भी क्या करते हैं अभी हम चेंज कर देंगे, मेरे पास एक और टेक्निक है जिसका नाम है सल्फाइड टेक्निक, हम इस टेक्निक से तुम्हारा कान जो है वो भी चेंज कर देंगे। इस पर नरेटर को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि अब मुझे ये फोटोग्राफ जो कि मेरा नहीं है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तुमने अपनी सारी काबिलियत दिखा दी पर मैं नहीं हूं। मैं तो फोटोग्राफ चाहता था जैसा मुझे ईश्वर ने मुझे बनाया है, मैं जैसा हूं वैसा ही दिखाई दूं, ताकि मेरे बाद मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मेरी मौत पर मुझे देखकर याद कर पाए। तुमने तो मुझे पूरा ही बदल दिया। अब फोटोग्राफर को कहने को कुछ नहीं होता है और नरेटर की आंख में आंसू होता है, कहता है ये फोटो नहीं है मेरे लिए तो बॉबल है। बॉबल मतलब होता है तुच्छ चीज, और वह वही फोटोग्राफ छोड़ करके कहता है फोटो तुम ही रख लो, और यह कहते हुए वह आंख में आंसू लिए स्टूडियो से बाहर निकल जाता है। तो जरूर कह सकता हूं कि यह कहानी आपको थोड़ा हंसा रही होगी अंत में, पर सच में ऐसा ही होता था पहले जमाने में, जब फोटोग्राफ खिंचाने के लिए आपको स्टूडियो जाना पड़ता था और एक बड़ी सी कैमरा, एक बड़ा सा कैमरा होता था, बड़ा सा, और उसके अंदर फोटोग्राफर को क्या करना पड़ता था, अंदर एक ब्लैक क्लॉथ के अंदर घुस करके अंदर जाकर के फोटो लेना होता था। और फोटो भी तुरंत नहीं बनती थी, कई दिन लगते थे फोटो बनने में, क्योंकि पहले रील लगती थी, याद होगा शायद, क्या कहते हैं
आपके पास है वो रील वाला कैमरा? पुराना कैमरा है रील वाला, कोडैक का कैमरा आया करता था, याद करिए। अगर होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और शायद आपकी कुछ यादें बचपन की जुड़ी हों। अपने मम्मी पापा के वेडिंग का जो फोटो होगा जरा जरूर देखिएगा। हाँ, बहुत खुशी मिलेगी, एक बार जरूर देखिएगा। क्या करिएगा, आज मौका मिले तो अपने मदर और फादर की मैरिज एनिवर्सरी जो हुई होगी या जो मैरिज हुई होगी, उस जमाने का फोटो देखिएगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी। एक पुरानी, एक वार्मथ, एक फीलिंग आएगी, आप नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे। हाँ, आपको लगेगा कि आपके मम्मी पापा किसी पुराने जमाने के हीरो हीरोइन है। तो वो सारे फोटोज उसी तरह के कैमरे से लिए गए हैं जिसमें लाइट और इन सब का बड़ा रोल होता था। आज के कैमरा बहुत स्मार्ट है, आपके जो मोबाइल में कैमरा है बहुत स्मार्ट है। किसी भी एंगल से फोटो लीजिए, ना लाइट की टेंशन लेनी है, ना एंगल की टेंशन लेनी है, वो 3/4 फुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ बवाल नहीं है। क्लिक करो, पोज बनाओ। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर विद द फोटोग्राफ। अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा कि आपने अपने पेरेंट्स के ओल्ड फोटोज देखे, कैसे लगे ये बताइएगा, और आपका कभी एक्सपीरियंस रहा हो तो इसको भी शेयर करिएगा। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।